जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्शन 24 पर। मित्रों, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा और आज बात करेंगे हनुमत साधना की। मित्रों, हमारे पास बहुत सारे लोग ये सवाल लेकर के आते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन हमें उस तरह के परिणाम दिखाई नहीं पड़ते। सबसे पहले हम सभी से कहना चाहेंगे कि आप हनुमान जी को जानिए। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी भगवान शिव का 11वां अवतार हैं, रुद्र अवतार कहे जाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में जो सप्त चिरंजीवी बताए गए उनमें से एक हैं हनुमान जी। चिरंजीवी यानी जिनको अमरत्व का वरदान प्राप्त है, वो इस चराचर जगत में व्याप्त हैं। हनुमान जी ने भगवान राम से ये वरदान प्राप्त किया। जब भगवान अपने धाम साकेत जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी से भी चलने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मैं यहीं रहना चाहता हूँ और जहाँ भी भगवान राम का सुमिरन होगा वे वहाँ उपस्थित होकर स्वयं उसको सुनने पहुँचूंगा। हनुमान जी साक्षात प्रकट देव हैं। मित्रों, इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमत साधना कीजिए। आपके सामने आपके मंदिर में जो हनुमान जी का छाया चित्र है या उनकी मूर्ति है तो उसको ऐसे ही सामान्य मत समझिए। उसके अंदर ये भाव रखिए कि मेरे सामने हनुमान जी साक्षात विराजमान है। जब भी आप हनुमत साधना करें तो आसन बिछाएं, हनुमान जी के सामने जो भी प्रसाद आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार रखें और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। कुछ देर के लिए हरि नाम का सुमिरन करें, भगवान राम के नाम का सुमिरन करें। वरदान के अनुसार जैसे ही राम नाम का सुमिरन होता है, हनुमान जी वहाँ स्वयं विराजमान हो जाते हैं। ये विश्वास आपको जरूर रखना पड़ेगा और इसमें कोई संशय भी नहीं है। ये मेरा प्रत्यक्ष का अनुभव है कि हनुमान जी साक्षात विराजमान होते हैं। शास्त्र कहते ही हैं कि सप्त चिरंजीवी में यानी अमरत्व का वरदान उनको प्राप्त है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणो कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनो। ये 7 लोगों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। तो इस दृढ़ विश्वास के साथ आप हनुमान जी के सामने बैठें कि हनुमान जी साक्षात मेरे सामने विराजमान हैं। वो आपकी बात को जरूर सुनेंगे। हरिनाम संकीर्तन करने के बाद आप सबसे पहले हनुमानाष्टक का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी को उनकी शक्तियां भूलने का श्राप भृगवंश के ऋषियों ने दिया था, इसलिए वो अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमानाष्टक लिखा, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अध्यारो। इसका पाठ हनुमान चालीसा से पहले करें और उसके बाद हनुमान चालीसा करें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने समय के अनुसार 1 हनुमान चालीसा का पाठ करें, 3 का करें, 7 का करें और उसके बाद पुनः हनुमान अष्टक का पाठ करें। यह हनुमान चालीसा का पाठ करने की सिद्ध विधि है। इस तरह से यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मित्रों, आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपके जीवन में कोई भी संकट है तो वो जरूर समाप्त होगा। हनुमान जी के 7 पाठ परम कल्याणकारी हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में आता है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट है बंद महासुख होई। हनुमान जी के 7 पाठ कम से कम करने चाहिए हनुमान चालीसा के, तो आपको सिद्धि प्राप्त होंगी। अष्ट सिद्ध नवनित के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी की कृपा पानी है तो आप सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले हनुमान अष्टक का पाठ करें। जितनी सामर्थ्य है, जितना समय है, उतना हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद पुनः हनुमान अष्टक का पाठ करें तो आपको हनुमान चालीसा, आपकी जो इच्छा है हनुमान जी के सामने, वो अवश्य पूर्ण होगी।
ये सिद्ध विधि हनुमान चालीसा के पाठ की है। मित्रों, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ऐसे ही हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए कि आप नहाए और एक धुन में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इससे हनुमान चालीसा यानी हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इससे आपको उसके दुष्परिणाम भी दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ आनंद के साथ आसन पर बैठ करके हनुमान जी के सामने दीपक जला करके प्रेम से करना चाहिए। उसकी एक एक चौपाई का अर्थ अपने दिमाग में घुमाना चाहिए कि हमारे लिए हनुमान जी किस तरह से कृपा दे सकते हैं, उन्होंने किस तरह से लोगों को कृपा दिलवाई। इस तरह से यदि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। चलते फिरते, नहाते, कपड़ा पोंछते, कपड़ा धोते, हनुमान चालीसा का पाठ। बोले हम तो अब रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ये सब गलत विधियां हैं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। इस तरह से आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपको लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। हो सकता है इसके दुष्परिणाम आपके सामने आए, क्योंकि हनुमान चालीसा सिद्ध पाठ है। हनुमान जी स्वयं विराजमान रहते हैं, अमरत्व का वरदान प्राप्त है। हरिनाम संकीर्तन जहाँ होता है वहाँ हनुमान जी स्वयं प्रकट होते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इसी सिद्ध विधि से करें। और हनुमान चालीसा के पाठ का यदि आपको अनुष्ठान पूर्ण करना है तो इनका अनुष्ठान 40 दिन का होता है। आप 40 दिन तक इसी विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। हनुमत कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। संकट मोचन हनुमान जी हैं। आपके सभी संकटों का निवारण हनुमान जी की कृपा से सहज रूप में हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में भी हनुमान जी की साधना को परम कल्याणकारी बताया गया। यदि आपका कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की शरण में चले जाइए, क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव का अवतार हैं और शिव नवग्रहों के अधिष्ठात्र देव हैं। सबसे सरल उपासना हनुमान चालीसा की उपासना है, हनुमान जी की उपासना है। इसलिए मित्रों, प्रेम के साथ हनुमान जी के सानिध्य में जाइए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। जय श्री राधे।